लोग के समक्ष एक क्लास केमिस्ट्री का क्लास 10 का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है कार्बन। और ये चैप्टर जो है आपके बिहार बोर्ड से काफ़ी अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यह लंबा चैप्टर है जिसका नाम है कार्बन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन कार्बन से हमें ये सुनने को मिलता है कि कार्बन मतलब होता है कोयला, लेकिन इसे हम जनरली लैटिन वर्ड कार्बो से मिल के बना है, इसीलिए कार्बो का शाब्दिक अर्थ होता है कोल और कोल का मतलब होता है कोयला। आप जानते हैं कि कार्बन जो होता है लगभग सभी पदार्थ जो होती है दुनिया की जो भी सभी पदार्थ है वो अधिकांश कार्बन से ही मिलकर बनी होती है। कार्बन का मतलब कि सर वह पदार्थ जो आसानी से जल जाए, जो आसानी से क्या हो जल जाए, उसी का मतलब होता है कार्बन। कार्बन के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे तो हम ये समझेंगे कि सर कार्बन जो होता है भूपट्टी में कार्बन की जो मात्रा होती है यानी पृथ्वी पर जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है वो 0.02% होती है बाबू। लेकिन वायुमंडल में यह कार्बन डाइऑक्साइड के मात्रा में यानी CO2 के मात्रा में या 0.03% के रूप में पूछा जाता है। ये आपका VVI ऑब्जेक्टिव है जो बिहार बोर्ड में काफ़ी इम्पोर्टेंट पूछता है। हर साल देखेंगे तो 2-3 बार ये ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है कि कार्बन गैस जो होती है यह कितने प्रतिशत मात्रा में वायुमंडल में उपस्थित है, तो कितने 0.03%। बाबू कार्बन पदार्थों का महत्व आप समझेंगे। दुनिया की अधिकांश पदार्थ जो है कार्बन से मिलकर बनी होती है। आपके शरीर में भी कार्बन है। आपका जो DNA है वो न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना है। DNA आप लोग जानते हैं कि जिसे हम लोग DNA को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोकॉपी मशीन भी इसको अधिकांश भाग में बोला जाता है। यही DNA से हमारी क्या होती है, पहचान होती है। ये DNA में भी न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं और न्यूक्लिक एसिड में भी इसमें भी कार्बन पाई जाती है। कार्बन से हमारी औषधि भी बनती है। कार्बन से दवाएं भी बनती है। कार्बन से बहुत सारी लगभग पदार्थें मिलकर बनी होती है। इंडस्ट्रीज, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो कार्बन से बहुत कपड़े, रेसे, पॉलिस्टर, रेस, ये सारे चीजें जो है कार्बन से मिलकर बनी होती है। अब हम जानेंगे कि कार्बन जो है उसकी परमाणु संख्या जो है वो क्या है, 6 है। कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है 6 है। इसको हम डिनोट करते हैं कार्बन को, इसका यानी संकेत यानी सिंबल जो होता है वो C होता है। क्या होता है बाबू, C फॉर कार्बन, C फॉर डॉट कैट, C फॉर कार्बन। ठीक है, यहाँ पे कार्बन पड़ रहा है, C फॉर कार्बन न कि कैट। अब देखिए कार्बन की संयोजकता 4 कैसे होती है, इसको आप समझेंगे कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 किस हद तक होती है। तो सबसे पहले आप लोग क्लास 11th में टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है EC, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका हिंदी होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यह बताया जाता है कि जो परमाणु होता है, परमाणु का जो पहला कक्ष होता है उसको छोड़, मतलब ये जो परमाणु है इसे हम लोग नाभिक बोलते हैं। ये क्या है बाबू, नाभिक। नाभिक में 2 चीजें पाई जाती है, एक न्यूट्रॉन पाया जाता है, एक प्रोटॉन पाया जाता है। न्यूट्रॉन पे प्लस चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। अब इसके बाहरी जो भी कक्ष होते हैं उसी पे इलेक्ट्रॉनों को सजाया जाता है। जैसे कार्बन के पास कितना था, 6 था, तो पहला कक्ष बोलता है ना कि मेरे पास आप 2 ही सजा सकते हैं। पहला कक्ष क्या बोलता है कि मेरे पास आप 2 ही सजा सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं सजा सकते। दूसरा कक्ष बोलता है कि आप हमारे पास 8 सजा सकते हैं, 2, 4, 6 ऐसे भी सजा सकते हैं। तो ये देखिए ये 2 अब 6 में से 2 गया तो कितना बचा, 4 बचा ना। तो इसके बाहतम कक्ष में अब हम 4 इलेक्ट्रॉन को ही सजाएंगे। तो यही अब देखिए इसके बाद अब तो इसका 2 भी कंप्लीट हो गया और 4 भी कंप्लीट हो गया, तो टोटल 6 हो गया ना। तो बताइए इसके पास और भी इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के पास 6 के अलावा और इलेक्ट्रॉन है नहीं है।
तो अब इसे हम नहीं सजा सकते हैं, तो इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। और जो देखिए, और ये 4 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है या ले सकता है, दे सकता है या ले सकता है। लेकिन आप कहेंगे कि सर ये 4 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए ये 4 दे देगा ना तो सही रहेगा, ये 4 दे देगा तो क्या रहेगा? सही रहेगा। क्योंकि मान के चलिए अगर ये अपने पास रखता है 8, जिसके अष्टक, अगर जिस कक्ष के अगर अष्टक पूरा हो जाते हैं उन्हें हम निष्क्रिय गैस बोलते हैं। क्या कहते हैं? इस 4 को ले लेगा तो बताइए, 4 को ले लेगा तो अष्टक पूरा हो जाएगा। अब मेरे बाबू अष्टक इसका पूरा करने के बाद हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। तो देखिए संयोजकता का मतलब होता है, संयोजकता का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम कितना दे रहे हैं या दूसरे से हम कितना ले रहे हैं, इसी को कहा जाता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या संयोजकता। तो हमारा संयोजकता कितना होगा कार्बन का? 4। कितना होगा? 4। कार्बन को आवर्त सारणी के समूह 14 का प्रथम तत्व है। जब हम आपको अगला चैप्टर इसका पढ़ाएंगे पीरियोडिक टेबल, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि सर आवर्त सारणी क्या है, आवर्त सारणी को बनाने में कितने वैज्ञानिकों का श्रेय था, कितने वैज्ञानिकों ने अपना अहम योगदान निभाया था, किसने पहला पीरियोडिक टेबल बनाया, पीरियोडिक टेबल है क्या, तत्वों को सजाना ही क्या कहलाता है? पीरियोडिक टेबल कहलाता है। तो यह पीरियोडिक टेबल का पहला तत्व होता है कार्बन। कार्बन के देखिए, कार्बन के बारे में एक और आप डिटेल्स में स्टडी करेंगे बाबू, ये याद रखेंगे कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। संयोजकता कितनी होती है? 4। कार्बन अपना ये क्या करता है, किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। कार्बन धातु है या अधातु है? अधातु है ना। आप कहेंगे ना कि सर कार्बन से देखते हैं कि कार्बन के बारे में यह भी बताया गया है कि वह कभी कभी धातु की तरह बिहेव करता है, जैसे ग्रेफाइट। धातु क्या है? कार्बन का ग्रुप है, कार्बन का क्या है? अवरोध है। तो ग्रेफाइट जो है कार्बन का प्रूफ है, ग्रेफाइट से विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाहित। ये अपवाद होती है। क्या होती है? अपवाद। जैसे कहा जाता है कि समाज में 2 ही मतलब चीज पाई जाती है, एक पुरुष पाए जाते हैं और एक महिला, लेकिन एक एक्स्ट्रा जिसे ट्रांसजेंडर कहा जाता है। ट्रांसजेंडर मतलब होते हैं लोग कीनर। देखिए कीनर खराब नहीं होते हैं, वो अपने अंदर के एक हार्मोन के चेंजिंग के वजह से ना वो ऐसे बन जाते हैं, और उनके साथ हम ना बहुत गलत बिहेव करते हैं, हम उनके साथ बहुत गलत बिहेव करते हैं, हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए उनको भी समाज में जीने का हक है। आप लोगों को बहुत हंसी आ रही है कीनर का नाम सुनकर, लग रहा है कि बड़ा वीडियो में क्या वीडियो बन रहा है, तो अच्छा है बात है ना, हम तो गलत बात थोड़ी बोल रहे हैं। तो आप लोग को देखेंगे कार्बन के जो, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन के अप्रूव, कार्बन के अप्रूव, कार्बन के अप्रूव। इसका नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि कार्बन के 2 अप्रूव होते हैं, 3 अप्रूव होते हैं। एक होता है कार्बन का 3 अप्रूव, कोयला, हीरा, कोयला, हीरा, कार्बन के 3 अप्रूव, कोयला, हीरा, लेकिन कभी कभी 2 अप्रूव भी हम पढ़ते हैं। 3 होता है, कौन कौन होता है? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, उसको भी हम बोलेंगे। देखिए तो उसी को हम लोग आगे चल के ना, देखिए हम अभी आपको बता रहे हैं। देखिए जैसे मान के चलिए आप कह रहे हैं कि हीरा, ग्रेफाइट, हीरा, उसके बाद फ्लोरीन। यही फ्लोरीन जो होता है ना बाबू, इस फ्लोरीन का जो आकार होता है वो फुटबॉल की तरह होता है। इसका ज्यामितीय आकार, ज्योमेट्रिकल शेप पढ़ेंगे ना तो किसके तरह होता है? फुटबॉल की तरह इसका शेप होता है फ्लोरीन का। हीरा का जो होता है डायमंड, आप जानते ही हैं, वो डायमंड जो होती है इसमें ना 8 फलके होती है,
ग्रेफाइट तो आप जानते हैं कि पेंसिल का जो नोक होता है, पेंसिल का जो नोक होता है, वो नोक जो है जिससे आप लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट। तो कार्बन के कितने अप्रूप? 3। अप्रूप होता क्या है? अप्रूप वो चीजें होती है जिसका भौतिक गुण अलग हो। मतलब फेस मान के चले इंसान में लड़का लड़की कह, हम मान के चले कह दिए लड़का, तो लड़का में तो सब ना आएगा, लेकिन इसी में से कह दिए करिया लड़का। हाँ हाँ, करिया लड़का की बात हो रहा है। तो उसी तरह क्या है, सब कोई एक भौतिक रूप इनका अलग अलग है, लेकिन रासायनिक गुण क्या है? एक जैसा है। रासायनिक गुण इनके देखिए अपरूप उसे कहा जाता है जिनका रासायनिक गुण एक जैसा हो, लेकिन भौतिक गुण अलग अलग हो, देखने में अलग अलग है। देखने में क्या लगे? अलग अलग, इसी को अपरूप कहा जाता है। कोई दिक्कत? इतना चीज समझ में आया? पुष्प